प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि बैक बॉन्डिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए। पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों ही एलिमेंट सेकंड पीरियड से बिलोंग करने चाहिए, यानी कि उनमें 2p ऑर्बिटल होना चाहिए, या उनमें से एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो जिसमें 2p ऑर्बिटल हो और दूसरा एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो जिसमें 3p ऑर्बिटल हो। इसके अलावा एक एलिमेंट जिसका साइज छोटा है उस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बैक बॉन्डिंग के लिए जरूरी होता है। अब मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने जा रहा हूं। जैसे मैं जब पहला एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ये मॉलिक्यूल है, इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कहते हैं। दिस इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में जब बताऊं आपको, तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, इसको लेविस एसिड भी कहा जाता है। क्यों लेविस एसिड कहते हैं? क्योंकि इसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। क्यों लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है? अगर हम लोग तब BF3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये देखिए, ये बोरॉन हो गया। बोरॉन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है। फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3, 2 5, 2 7 इलेक्ट्रॉन। और सेम इसी तरीके से फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 1 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखेंगे ये फ्लोरीन इस तरीके से देता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया तो फ्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ कैसे? 2 2 4, 2 6, 2 8। इसका भी 2 2 4, 2 6, 2 8। और ठीक इसी तरीके से ये फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। जब हम लोग तो बोरॉन की बात करते हैं, तो बोरॉन की बात करें तो बोरॉन के केस में अगर आप देखते हो तो बोरॉन किस तरह की शेयरिंग करेगा? ये ऐसे शेयरिंग करेगा। तो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4, 2 6 हो गया। तो बोरॉन की केस में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और तीनों फ्लोरीन के भीतर 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। बोरॉन सेकंड पीरियड से जब बिलोंग करता है तो बोरॉन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, लेकिन इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको मौका मिलेगा तो ये कहीं से भी लोन पे इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। अब BF3 के मॉलिक्यूल में हम लोग ये तो हम लोगों ने देख लिया, क्या देखा? लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखा। और इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, अगर बॉन्ड के फॉर्म जो सीधे ही दिखाना चाहे तो ये देखिए बोरॉन हो गया, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है। ये मॉलिक्यूल जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसका sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप कहते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 टाइप का होगा। बोरॉन में एक लोन पे इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पाई जा रही है, इसलिए ये किसकी तरह जो बिहेव करता है? ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसको बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग कैसे होगा, जरा इस बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का केस देखता हूँ तो ये फ्लोरीन हो गया। यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन के वैलेंस में 7 होते हैं। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया बोरॉन के साथ। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होता है, हर एक फ्लोरीन के 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं। ये देखिए 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं फ्लोरीन पर, ये 3 लोन पेयर हुआ। अब बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन होता है, इसका साइज होता देखेंगे तो इसका साइज होता छोटा है, सेकंड पीरियड से है। थोड़ा बोरॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देखें। बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन होता है कहाँ से बिलोंग कर रहा है? ये सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। और ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन भी जो किससे बिलोंग कर रहा है? ये भी सेकंड पीरियड से तो बिलोंग कर रहा है। बोरॉन के केस में देखते हैं तो बोरॉन के केस में एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और फ्लोरीन के केस में लोन पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी कि बैक बॉन्डिंग के लिए दोनों कंडीशंस अवेलेबल है। अब अगर कोई पूछना चाहे कि सर बोरॉन के केस में जो वैकेंट ऑर्बिटल कैसे प्रेजेंट है, तो जरा बोरॉन का हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन के नंबर 5 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 1s2, 2s2 और ये 2px1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ का हुआ? ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। जब बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन एटम आके बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है। जब हीट एनर्जी रिलीज होती है
तो ऐसी कंडीशन में बोरॉन के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से जितना नेक्स्ट लेवल पर जंप कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s1 2px1 और 2py1 हो गया और 2pz में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिएगा। अब अगर यहां पर जैसे ही 3 फ्लोरीन, इसको हम देखिए कैसे दिखा दे रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं ऑर्बिटल डायग्राम से वैलेंस शेल का, जो 2s है 2s में एक ऑर्बिटल होगा, p सबसेट्स में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखिए p सबसेट्स में 3 ऑर्बिटल है, px py pz है। और ये कौन सा है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है। जब तीनों फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं अपने एक इलेक्ट्रॉन का, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तीनों फ्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे पेयरिंग कर लिए। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो pz ऑर्बिटल है ये वैकेंट ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ही बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके की चीजें होंगी, जरा समझिएगा। जैसे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिया इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, इट इज द स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन व्हिच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक प्लेस बिटवीन बोथ द एलिमेंट्स बट कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन ऑफ देम, केवल एक ही इनमें से करेगा। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब अगला हम लोग देखें तो इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन रहा है, जरा इस बात को समझते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर ये बोरान हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। हर एक फ्लोरीन के पास होता है 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये देखिए हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब अगली बार तक क्या होगा कि ये फ्लोरीन इस बोरॉन को लोन पे इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से दे देगा। इसको पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे क्योंकि ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड है, इसलिए इसको कहा जाता है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। फिर अगली बार आप देखेंगे तो फिर से जितना अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन हो गया। अब यहां पर देखें हर एक फ्लोरीन के पास तो कितने हैं, 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हर एक फ्लोरीन के पास होता 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। हर एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब इस बार ये फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को दे दिया, तो यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हुआ, इसलिए बैक बॉन्डिंग को पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बन रहा है और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये बोरान हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब बोरान के साथ तीनों फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड यानी कि पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने की पॉसिबिलिटी तो तीनों जगह है, तो तीनों जगह है, तो इसको मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर से, इस तरीके से डॉटेड स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो ये मॉलिक्यूल का जो ट्रू स्ट्रक्चर होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। और ये सब बाकी जितने भी हैं इन सबको कहा जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसी को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं और ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ट्रू स्ट्रक्चर होता है। अब यहीं पे हम लोग एक बात और देखते चले कि अगर कोई पूछ ले कि BF3 के मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, अगर हम लोग तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला जो क्या हुआ, हम लोग देखें कि इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई कोऑर्डिनेट, 4 बॉन्ड है। और ये 4 बॉन्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में हो रहा है, 3 फ्लोरीन के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 1.33 हो जाएगा। तो 1.33 ये क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर है इस मॉलिक्यूल में। ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा।
अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल इसके केस में कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। इस तरीके से ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।